नमस्ते। कभी सोचा है कि हम दुनिया को ठीक वैसे ही क्यों देखते, सुनते या महसूस करते हैं जैसे करते हैं? हमारा दिमाग अपने चारों ओर की इतनी सारी बेहिसाब जानकारी को कोई मतलब कैसे दे पाता है? चलिए, इस कमाल की प्रक्रिया को समझते हैं। जरा सोचिए, एक भीड़ भरे कमरे में होने का एहसास, कितनी ही आवाजें, चेहरे, रंग, महक, सब एक साथ। फिर भी कुछ ही पलों में किसी दोस्त का चेहरा पहचान में आ जाता है और उसकी आवाज पर ध्यान चला जाता है। बाकी सब कुछ जैसे बैकग्राउंड में चला जाता है, एक शोर बन जाता है। ये जादू आखिर होता कैसे है? आइए पता लगाते हैं। देखिए, बाहरी दुनिया से हमारे मन तक कोई भी जानकारी इन 3 आसान चरणों से गुजरती है। सबसे पहले है संवेदना, यानी बस डेटा इकट्ठा करना। फिर आता है अवधान, जो उस डेटा पर एक स्पॉटलाइट डालता है। और सबसे आखिर में है प्रत्यक्षण, जो उस चुने हुए डेटा से एक कहानी गढ़ता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है संवेदना। ये और कुछ नहीं, बस हमारी इंद्रियों का इकट्ठा किया हुआ रॉ डेटा है जिसका कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कैमरे से ली गई पहली अनएडिटेड तस्वीर। हम सब 5 इंद्रियों के बारे में तो जानते ही हैं। देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद और स्पर्श। पर मजे की बात यह है कि हमारे पास 2 अंदरूनी इंद्रियां भी होती हैं। ये हमें बताती हैं कि हमारा शरीर इस वक्त कहाँ है और किस तरह से हिलडुल रहा है। और ये सातों इंद्रियां मिलकर 24 घंटे 7 दिन डेटा इकट्ठा करने में लगी रहती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम आसपास मौजूद हर चीज को महसूस कर सकते हैं? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी इंद्रियों की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं। इसी सीमा को कहते हैं निरपेक्ष सीमा या एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। ये किसी भी चीज की वो कम से कम मात्रा है जिसे हम 50% मौकों पर महसूस कर पाते हैं। ये वो एक अदृश्य लकीर है जो तय करती है कि कोई चीज हमारे लिए मौजूद है भी या नहीं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है पानी में चीनी का उदाहरण। मान लीजिए पानी में एक दाना डाला, शायद कोई स्वाद ना आए। दूसरा डाला, शायद अब भी नहीं। लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब हल्की सी मिठास महसूस होने लगती है। बस चीनी के दानों की वही कम से कम संख्या मिठास के लिए निरपेक्ष सीमा है। अब इसी से जुड़ा है भेद सीमा या डिफरेंस थ्रेशोल्ड। इसका लेना देना बदलाव को पहचानने से है। मान लीजिए पानी पहले से ही मीठा है, अब उसे और मीठा महसूस कराने के लिए उसमें कितने दाने डालने होंगे? 2 चीजों के बीच का वो सबसे छोटा फर्क जिसे हम पकड़ सकते हैं, वही भेद सीमा है। तो ठीक है, हमारी इंद्रियों ने अपना काम कर दिया, ढेर सारा रॉ डेटा जमा हो गया है। पर यह डेटा इतना ज्यादा है कि अगर हमारा दिमाग सबको प्रोसेस करने बैठ जाए तो सच में वो हैंग हो जाएगा। और बस यहीं पर एंट्री होती है अवधान की, हमारे दिमाग की अपनी स्पॉटलाइट। हर पल हजारों चीजें, आवाजें, तस्वीरें, खुशबू, सब हमारा ध्यान खींचने के लिए एक दूसरे से होड़ लगा रही हैं। हमारी क्षमता लिमिटेड है, इसलिए अवधान का काम है कुछ जरूरी चीजों को चुनना और बाकियों को फिल्टर कर देना, ताकि हम जानकारी के सैलाब में डूब ना जाएं। अवधान को मोटे तौर पर 2 तरह से देख सकते हैं। पहला है चयनात्मक अवधान, यानी भीड़ में से किसी एक चेहरे को चुन लेना। और दूसरा है संधृत अवधान, यानी किसी एक चीज पर लंबे समय तक ध्यान टिकाए रखना। सोचिए एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बारे में, या जब हम कोई बहुत ही मजेदार फिल्म देख रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि ये स्पॉटलाइट आखिर किस चीज पर पड़ेगी? इसे कौन कंट्रोल करता है? देखिए, कुछ तो बाहरी वजह होती हैं, जैसे कोई तेज आवाज या कोई चमकीली नई चीज, वो हमारा ध्यान खींच लेती है। पर हमारी अंदरूनी वजह भी उतनी ही जरूरी हैं। अगर भूख लगी हो तो खाने के इश्तिहार ही ज्यादा नजर आएंगे। हमारी जरूरतें, हमारी दिलचस्पी, यही सब तो हमारी स्पॉटलाइट को रास्ता दिखाती है ना। चलिए अब इस सफर के आखिरी और सबसे जादुई पड़ाव पर आते हैं। संवेदना ने डेटा जमा किया, अवधान ने उसे चुना। अब दिमाग का काम है उस जानकारी को समझना और उसे एक मतलब देना। और ये काम करता है प्रत्यक्षण, यानी हमारे दिमाग का कहानीकार। याद रहे, संवेदना तो बस एक कैमरा है जो सिर्फ तस्वीर खींचता है, लेकिन प्रत्यक्षण उस तस्वीर को देखकर एक पूरी कहानी गढ़ता है। ये एक पैसिव प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत एक्टिव है। दिमाग सिर्फ जानकारी ले नहीं रहा, वो उसे अपने हिसाब से मतलब दे रहा है। और यही सबसे बड़ा फर्क है। और मजे की बात यह है कि ये कहानी हर किसी के लिए बिल्कुल अलग होती है। क्यों?
क्योंकि हम सब उस जानकारी को अपने तजुर्बों, अपनी यादों, अपनी मान्यताओं, यहाँ तक कि अपनी संस्कृति के चश्मे से देखते हैं। इसीलिए तो एक ही घटना के दो लोगों के लिए दो अलग-अलग मतलब हो सकते हैं। ये एक बहुत ही निजी प्रक्रिया है। अच्छा, थ्योरी तो समझ ली, पर तब क्या होता है जब ये स्पॉटलाइट, ये ध्यान देने की क्षमता ठीक से काम न करे? चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ADHD एक ऐसी ही स्थिति है। इसमें होता ये है कि दिमाग की स्पॉटलाइट को एक जगह पर टिकाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। खास तौर पर संदृढ़ अवधान, मतलब लंबे समय तक फोकस बनाए रखने में बहुत चुनौती आती है। और ये उदाहरण हमें दिखाता है कि ध्यान देने की ये प्रक्रिया हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए असल में कितनी जरूरी है। तो ये है वो पूरा सफर, कैसे रॉ डेटा एक मतलब भरी व्यक्तिगत दुनिया में तब्दील हो जाता है। ये एक असाधारण प्रक्रिया है जो हर पल, हर लम्हा हमारे दिमाग में चुपचाप चल रही है और हमारी हकीकत को गढ़ रही है। तो इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? पहला, हमारी इंद्रियां दुनिया का कच्चा डेटा इकट्ठा करती हैं। दूसरा, हमारा अवधान एक फिल्टर की तरह काम करके चुनता है कि क्या जरूरी है। और तीसरा, हमारा दिमाग अपने तजुर्बों के आधार पर उस चुनी हुई जानकारी से एक बिल्कुल अनोखी, एक पर्सनल कहानी बुनता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हर किसी की हकीकत उसकी अपनी एक अनोखी रचना है, तो क्या किन्हीं भी दो लोगों की हकीकत कभी एक जैसी हो सकती है? क्या हम सब वाकई एक ही दुनिया में जी रहे हैं, या फिर हर कोई अपनी अपनी एक अलग दुनिया का अनुभव कर रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।